तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है और ये आखिरी एपिसोड था WWE एलिमिनेशन चैम्बर 2024 से पहले, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फुल डिटेल में बात करेंगे आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले लिव मॉर्गन और टिफनी स्टारटोन के सिंगल मैच के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा एक्शन रहा इस मैच में। दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है इस मैच में। और इसके अलावा रिंग साइड पर बियांका ब्लेयर भी होती हैं और मैच के दौरान लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर के बीच टेंशन क्रिएट हो जाती है और इसी का फायदा उठाती हुई दिखाई देती हैं टिफनी स्टारटोन, जब वो पीछे से आकर लिव मॉर्गन को रोल अप के सहारे पिन कर देती हैं और पिन हो भी जाता है। और इसके चलते टिफनी स्टारटोन की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है और हार हो जाती है लिव मॉर्गन की, जिसके बाद टिफनी स्टारटोन अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद शो पर हमें ब्रॉन ब्रेकर का डेब्यू देखने को मिलता है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर, जिसको WWE वाले काफी ज्यादा हाइप करते हुए दिखाई देते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर का डेब्यू मैच होने वाला है WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। और उनका मैच किसी लोकल टैलेंट के साथ होता है जिसको वो बड़ी आसानी से हरा देते हैं। स्पीयर लगाते हैं, होता है 1, 2 और 3 और इस मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। और WWE वालों के काफी ज्यादा बड़े प्लान्स होने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर को लेकर इन फ्यूचर। और आज वो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर WWE वालों ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर भी कर दिया है कि इन फ्यूचर ब्रॉन ब्रेकर के काफी ज्यादा बड़े प्लान्स होने वाले हैं WWE कंपनी में। लेकिन इसके बाद शो पर हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है और ये टैग टीम मैच होता है ऑथर ऑफ पेन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच। बात करें इस टैग टीम मैच के बारे में तो काफी बढ़िया एक्शन रहा इस मैच में। लेकिन रिंग साइड पर कैरियन क्रॉस होते हैं जो कि पूरी तरह से भसड़ मचाते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में और स्ट्रीट प्रॉफिट को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर डालते हैं और इसी का फायदा उठाती हुई दिखाई देती है ऑथर ऑफ पेन की टीम। और इन दी एंड अपना डबल टीम मूव लगा देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर और इस मैच में विक्ट्री क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं ऑथर ऑफ पेन। लेकिन मैच के बाद बॉबी लैशली भी आ जाते हैं जो कि अटैक करते हुए दिखाई देते हैं कैरियन क्रॉस के ऊपर। लेकिन कैरियन क्रॉस भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली के ऊपर और रिंग साइड पर स्टील चेयर के साथ उनकी आर्म के ऊपर एक ब्रूटल वे में अटैक करते हुए दिखाई देते हैं और उनकी आर्म को इंजर करते हुए दिखाई देते हैं कैरियन क्रॉस। तो इस तरह से कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन के में डोमिनेशन देखने को मिलती है पूरी तरह से इस टैग टीम मैच में भी और इस टैग टीम मैच के बाद भी, और पूरी तरह से बजा डालते हैं कैरियन क्रॉस बॉबी लैशली को। लेकिन इसके अलावा बैक स्टेज पर हमें ब्लड लाइन का प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिलता है और रोमन रेंस और ग्रेसन वॉलर के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर रोमन रेंस कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई देते हैं ग्रेसन वॉलर के साथ, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रेसन वॉलर का द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो होने वाला है कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस के साथ। तो इसको लेकर कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं ग्रेसन वॉलर और रोमन रेंस एक दूसरे के साथ। लेकिन WWE वालों ने नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर रो का रिटर्न अनाउंस कर डाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, WWE वालों ने इस बात को पूरी तरह से ऑफिशियल कर डाला है कि नेक्स्ट वीक होने वाले WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर हमें एक बार फिर से दर्शन देखने को मिलेंगे द पीपल्स ऑफ द ब्रह्मा बुल द ग्रेट वन द रॉक के, और एक और बड़ा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें बैक स्टेज पर लगातार ब्लड लाइन का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें एक और टैग टीम मैच देखने को मिलता है और यह टैग टीम मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना वर्सेस पी डन और टेलर बाइट के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में रिंग साइड पर फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट भी होते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं पी डन और टेलर बाइट को, लेकिन उसका कोई भी फायदा होता है नहीं, क्योंकि इन दी एंड इस मैच में जो विक्ट्री होती है ना वो क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं पी डन और टेलर बाइट, जब वो अपना फिनिशर लगा देते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर और जेडी मैकडोना को पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं पी डन और टेलर बाइट। लेकिन मैच के बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट अटैक करने की ट्राई करते हैं पी डन और टेलर बाइट के ऊपर, लेकिन टेलर बाइट और पी डन वहां से भाग जाते हैं और वो इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद जजमेंट डे की टीम रिंग के बीचों बीच काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है। लेकिन हाँ, पी डन और टेलर बाइट की
विक्ट्री हो जाती है इस टैग टीम मैच में। लेकिन शो के मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एले नाइट और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक मैच देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच था। एले नाइट की तरफ से हमें नाइट एल्बो देखने को मिलती है और इसके अलावा पंचेस एक्सचेंज करते हुए दिखाई देते हैं मैकिंटायर और एले नाइट के ऊपर अपना फ्यूचर शॉप डीडीटी लगाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन वहां से किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट। लेकिन रिंग साइड पर केविन ओवेंस और लोगन पॉल भी होते हैं और जिसके बाद वो मैच में आ जाते हैं और मैच में पूरी तरह से भसड़ मचा देते हैं, जिसके बाद रेफरी इस मैच को नो कॉन्टेस्ट में एंड कर देता है और जिसके बाद चारों ही सुपरस्टार आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं और BFT लगा देते हैं एले नाइट ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। लेकिन तभी आ जाते हैं बॉबी लैशली, जो कि एक तगड़ा स्पीयर मारते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट को और यहाँ पर केविन ओवेंस से एक शानदार स्टनर लगा देते हैं लोगन पॉल को। लेकिन बॉबी लैशली एक और तगड़ा स्पीयर लगाते हुए दिखाई देते हैं केविन ओवेंस को और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पीछे से आ जाते हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, जो कि अपना फिनिशर क्लेमोर किक लगाते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली के ऊपर, जिसके बाद बॉबी लैशली को ठिकाने लगाने के बाद रिंग के बीचों बीच बड़ी चोट के साथ स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर। लेकिन पीछे से आ जाते हैं हमारे द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन, जो कि एक कमाल का आरकेओ लगाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और पूरी तरह से रिंग को साफ करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं हमारे हीरो रैंडी ऑर्टन। तो इस तरह से एंड हो जाता है WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि आखिरी एपिसोड था WWE एलिमिनेशन चैम्बर 2024 से पहले। कुछ ज्यादा मजेदार तो नहीं था, लेकिन हाँ एक इंटरटेनिंग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड हमें देखने को मिलता है इस हफ्ते का। लेकिन इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।